बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस की वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो देखते हैं रिटेलर्स क्या करके गए हैं। रिटेलर्स गए हैं मिक्स टू बुलिश, डीआईएस गए हैं मिक्स टू बुलिश, एफआईज भी दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बुलिश कह सकते हैं, मिक्स ही कह सकते हैं। बस प्रोज दिखाई दे रहे हैं बियरिश, बाकी सब थोड़ा सा मिक्स टू बुलिश टाइप के हैं। तो ये था डेटा बाय सेल का पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को सेग्रीगेट करके देखेंगे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज का जो बाय सेल है वो दिखेगा हमारे को इस कॉलम में। एक दिन पहले की टोटल पोजीशन जो थी, जो आज सुबह तक के लिए कैरी फॉरवर्ड थी, वो दिखेगी इस कॉलम में। उसमें आज का बाय सेल जब एडजस्ट कर देंगे तो आज नेट पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है कल तक के लिए वो दिखेगी हमें इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी और मिड कैप निफ्टी, मिक्स नंबर ऑफ लॉट यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से, रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज एंड प्रोस। तो वंस अगेन रिटेलर्स का सेल आया है 14,500 लॉट्स का, 1,52,000 लॉट ओवरऑल उनके अब शॉर्ट में है। 2,000 लॉट के आसपास की बाइंग आई है डीआईएस की, 52,000 लॉट अभी भी शॉर्ट है। 17,000 लॉट एफआईज बाय करके गए हैं, 2,38,000 लॉट उनके ओवरऑल लॉन्ग है। 4,600 लॉट की सेलिंग आई है प्रोस की, 33,000 लॉट ओवरऑल सेल में। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो 35,000 लॉट उन्होंने सेल किया और 2,92,000 लॉट ओवरऑल सेल में है। और डीआईएस का कोई चेंज नहीं है। 1,01,000 1,01,000 का सेकंड डाला है एफआईज ने और 3,58,000 लॉट उनके नेट इंडेक्स कॉल लॉन्ग हो गए हैं। प्रोज को देखें तो 66,000 लॉट वो सेल करके गए हैं और 68,000 लॉट उनका अब नेट सेल है। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो हमारे बब्बर शेयर वहाँ पे भी सेलिंग करके गए हैं 3,05,000 लॉट्स की, 8,08,000 लॉट ओवरऑल नेट सेल है। एफआईज और प्रोज दोनों ही बाय करके गए हैं इंडेक्स पुट्स को 1,23,000, 1,85,000 लॉट रेस्पेक्टिवली और 3,56,000 लॉट नेट लॉन्ग है एफआईज अब इंडेक्स पुट में। और नेट पुट सेल प्रोज का जो है वो घट गया है और 1,74,000 लॉट अब उनके नेट सेल हैं। स्टॉक फ्यूचर से सरप्राइजिंगली थोड़ी सी अच्छी खबर आ रही है क्योंकि सेलिंग बंद हुई है पिछले एक दो दिनों से, थोड़ी कम हुई है रादर, और आज बंद हो गई और आज बाइंग आ गई है 27,000 लॉट की और 5,10,000 लॉट अब इनके स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग है एफआईज के। रिटेलर 40,000 लॉट सेल करके गए हैं स्टॉक फ्यूचर में, 35,000 लॉट की कॉल बाय करी है और 34,000 लॉट की पुट सेल करी है स्टॉक्स में, यानी मिक्स गए हैं वो यहाँ पे। कैश मार्केट में डीआईएस और प्रोज दोनों ही बाइंग करके गए हैं। 1,52 करोड़ की बाइंग है डीआईएस की और एफआईज की बाइंग है 1,153 करोड़। तो लगभग 1,300 करोड़ का ओवरऑल बाय है इन दोनों का मिला के, यानी उतना ही टोटल 1,300 करोड़ का सेल है प्रोज का और रिटेलर्स का मिला के। तो चलते हैं आज का डेटा देख लेते हैं। अब आज का दोस्तों, जैसे सबसे पहले तो आप सब लोग को याद होगा कि ऑप्शन सेलर्स का 2 दिन से बल्ले बल्ले चल रही थी बिल्कुल, और ऑप्शन बायर्स का थोड़ा थल्ले थल्ले चल रहा था। तो कल जो वीडियो बनाया था उसमें क्लियर कट व्यू दिया था कि आज ऑप्शन सेलर का दिन नहीं होगा, आज ऑप्शन सेलिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। और जिन्होंने ये बैंक निफ्टी में फॉलो किया उनको भी बेनिफिट मिला, और जिन्होंने निफ्टी में फॉलो किया, जैसा बोला था कि प्रीमियम आपको शायद बढ़ते हुए दिखे, तो सुबह से ही पहले टिक से ऑप्शन प्रीमियम जो पेयर वैल्यू थी वो प्लस में आनी स्टार्ट हो गई थी, यानी पूरा दिन डिके नहीं हुआ बल्कि पेयर वैल्यू जो है वो प्लस में क्लोज हुई। तो वो ओवरऑल अब आप देखिए ये क्लोजिंग आई है, तो जिसने अगर सुबह बेची होगी तो 20 रुपये उसको मिल गए कॉल बेचने के, लेकिन 41 रुपये देने पड़े पुट बेचने के, यानी 21 रुपये के लॉस में एंड हुए। सो ये इसी चीज़ को ध्यान में रखें। कारण क्या था, नियरेस्ट एक्सपायरी किसकी है, निफ्टी की, कब है, कल। तो यानी इवेंट के इमीडिएट बाद जिसकी एक्सपायरी है उसका प्रीमियम नहीं टूटेगा, क्योंकि जो भी ऑप्शन का प्रीमियम होता है उसमें रिस्क प्रीमियम भी इन्वॉल्व होता है। हर कोई जो प्लेयर स्ट्रेडल बाय करना चाहेगा या कोई भी ऑप्शन बाय करना चाहेगा, टाइम कम होने की वजह से सबसे सस्ता लगेगा उनको निफ्टी का ऑप्शन, तो वो निफ्टी की ऑप्शन बाय करेंगे, और निफ्टी की ऑप्शन बाय करेंगे तो उनके प्रीमियम ऊपर की तरफ रहेंगे। और जो ऑप्शन सेलर है वो ऑब्वियसली रिस्क, क्योंकि उसका ज़्यादा है, ओवरनाइट बड़ी इवेंट है, फेड का आउटकम आना है, तो वो प्रीमियम रिस्क प्रीमियम ज़्यादा चार्ज करे। तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो चीज़ बोली थी एग्जैक्टली डॉट टू डॉट वही हुई। और बैंक निफ्टी ने एक अच्छा मूव, सरप्राइजिंग मूव था बट एक अच्छा मूव था। हमारा प्लान था कि सेकेंड लेवल क्वांटिटी के जब ऊपर जाए तब करें, तो जिन्होंने भी 52,500 के ऊपर ट्रेड किया होगा, क्योंकि हमारा सेकेंड लेवल था, उसको अच्छा 450 पॉइंट का गेन वहाँ पे मिला होगा। तो दोस्तों जिनको भी बेनिफिट हुआ हमारे व्यू से प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आप चलते हैं आज का रिव्यू कर लेते हैं। 25,400 के आसपास 377 की क्लोजिंग है। कुछ इन द मनी कॉल दिखाई दे रही हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं, कुछ इन द मनी कॉल दिखाई दे रही हैं। 400 के ऊपर सर्टेनली
तेज़ी का ट्रेड जरूर बनता है। अल्टीमेट जो रेजिस्टेंस है वो हमारी 25,500 के ऊपर है। अगर कल आज कुछ अच्छी न्यूज़ आ जाती है तो 25,500 के ऊपर बाजार जरूर सस्टेन करना चाहिए, फिर एक अच्छा मूव और बड़ी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है, क्योंकि इस समय इंडेक्स फ्यूचर्स अच्छी क्वांटिटी में एफआईज ने इकट्ठे किए पिछले कुछ दिनों में, और रिटेलर्स ने सेलिंग करी है वहाँ पे। तो एक शॉर्ट कवरिंग इंडेक्स फ्यूचर्स में भी ट्रिगर हो सकती है वहाँ पे, ये देखने वाली चीज़ है। सो जो हमारी अल्टीमेट सपोर्ट है, अब क्योंकि कल ही एक्सपायरी है और आज इवेंट है, तो बिल्कुल आप लेवल दर लेवल हमें ट्रेड करना बहुत बढ़िया रहेगा, और टारगेट कुछ भी पॉसिबल है। लास्ट टाइम तो 400 पॉइंट चली थी, तो 300-400 पॉइंट का मूव आइदर साइड भी पॉसिबल है। और ये भी पॉसिबल है कि कुछ ऐसे कमेंट्स और कुछ ऐसा रेट कट या ऐसी कुछ बात हो जाए कि ये लोग फ्लैट खोल के प्रीमियम भी वहाँ पे दोनों साइड पे खा जाए। तो वो देखना पड़ेगा कि डाउ जोन्स किस तरह की क्लोजिंग दे रहा है, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। आज इन द मनी पुट्स के अंदर भी कटिंग होती हुई दिखाई दी, और सपोर्ट देखिए बिल्कुल भागती हुई दिखाई दे रही है रिटेलर्स की। माफ़ कीजिएगा, जो कॉल साइड तो दिखाई दे रही है निफ्टी के अंदर, लेकिन देखिए पुट साइड की पे उनकी उतना ज़्यादा उनका कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई दे रहा राइटर्स का। यानी 400 के नीचे निकले तो गेम खराब है, बियरिश अगर बनी कैंडल तो अच्छा खासा डिप आ सकता है। अब अगर प्राइस एक्शन देखना है, या तो बिल्कुल ही इनिशियल स्टेज पे कुछ बाय करना पड़ेगा जिस डायरेक्शन का बाजार क्लोजिंग देते हैं फॉरेन मार्केट्स के, डाउ जोन्स वगैरह जिस साइड की क्लोजिंग दे उस साइड का या तो मॉर्निंग में बहुत छोटे प्राइस एक्शन पे या तो पोजीशन बनाई जाए, या कम से कम 15 मिनट के गैप के बाद। बीच का जो दरवाज़ा है वो थोड़ा सा शायद टफ हो जाए। तो बिल्कुल स्टार्टिंग में बनाना तो बड़ा रिस्की रहेगा, बट ये बिल्कुल आपके ऊपर है कि किस तरह का रिस्क आप लेते हैं। उसमें बहुत कम क्वांटिटी के साथ भी रिस्क वहाँ पे लिया जा सकता है विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस, कि डे का जो भी लो हो, जो भी चीज़ आप खरीद रहे हो, डे के लो का स्टॉप लॉस लगा करके वहाँ पे ट्रेड जो है अपना बनाया जा सकता है। दिक्कत में आ जाएगा बाजार अगर 25,200 के नीचे हम सब सस्टेन करके, अगर डाउ जोन्स ने कुछ इस तरह का शो कर दिया गेम, और अल्टीमेट जो टारगेट है वो 25,000 का पर फिर पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि इवेंट है दोस्तों, एवरीबडी नोज कि कुछ भी पॉसिबल होता है। अब देखने वाली बात है क्या होगा। आगे की ऑप्शन चेन बहुत ज़्यादा कुछ बयान नहीं कर रही है, तो उसको हम करेंगे इग्नोर, चलेंगे बैंक निफ्टी की तरफ जिसकी आज हो चुकी है एक्सपायरी। तो अगली एक्सपायरी की अब हम ऑप्शन चेन पकड़ेंगे जो कि 25 है। 52750 पे मार्केट हुआ है क्लोज। यहाँ पे कुछ कुछ बाइंग थोड़ी सी इन द मनी कॉल्स में है, बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा बट थोड़ी बहुत तो है ही। सो 52,700 800 के ऊपर, 800 के ऊपर देखिए रास्ता खुलता हुआ दिख रहा है 53,000 का, और एक बार 53,000 के ऊपर टिक गए तो यहाँ पे थोड़ा सा मोमेंटम अच्छा मिलता हुआ दिखेगा, सीधा 500 पॉइंट्स, और उसके बाद 53,500 के भी ऊपर और मोमेंटम अगर आ गया तो फिर 54,000 तक का भी टारगेट पॉसिबल है, क्योंकि ऑप्शन चेन बिल्कुल हल्की है, पोजीशन किसी ने ज़्यादा बनाई नहीं है। देखिए इन द मनी पुट्स बहुत ज़्यादा दिख रही हैं, अगर ये बाय है तो काम ख़राब हो सकता है, और 52,800 के नीचे बियरिश कैंडल के लो ब्रेक पर शॉर्ट का ट्रेड, पहला टारगेट 52,500, क्वांटिटी बढ़ेगी ओनली बिलो 52,500, फिर सीधा टारगेट जो है जाके रुकता है 52,000 का, उसके नीचे मेजर पैनिक बाजार में देखने को मिल सकता है हमें। अब ये क्योंकि आगे की ही ऑप्शन चेन है तो अब सीधा चलेंगे हम फिन निफ्टी, और 24,327 पे मार्केट की क्लोजिंग आई है। तो यहाँ पे आज अच्छी तेज़ी देखने को मिली है हमें, और देखिए 350 के लेवल के ऊपर ही लॉन्ग का ट्रेड बनता है 400 के ऊपर, लेकिन एक अच्छी वहाँ पे क्वांटिटी बढ़ाई जा सकती है 500 तक का टारगेट, और इसके भी ऊपर निकलते हैं तो कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ सकता है, और वहाँ पे अच्छे 24,600 तक के भी टारगेट खुल सकते हैं। नीचे सपोर्ट्स थोड़ी बनी हुई है डिसेंट, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, यानी 300 के नीचे शॉर्ट का ट्रेड जो है वो बनाया जा सकता है क्वांटिटी हल्की सी बढ़ा के, और 200 के नीचे और निकलता है तो मेजर पैनिक विद एन अल्टीमेट टारगेट ऑफ 100। देख लेते हैं मिड कैप निफ्टी को, मिड कैप निफ्टी के अंदर क्या दिख रहा है। सो 13,118 पे मार्केट क्लोज हुई है। यहाँ पे कुछ ज़्यादा खास चल नहीं रहा है गेम, आप देखिए यहाँ पे भी अल्टीमेटली डिके ही होता हुआ दिखाया। आज 100 के ऊपर अगर आप देखोगे तो वहाँ पे तेज़ी का ट्रेड बन सकता है, और टारगेट ऑफ 200 के ऊपर हम क्वांटिटी बढ़ा के ट्रेड कर सकते हैं,
और इन द मनी पुट्स कुछ दिखाई दे रही हैं 100 के नीचे ही शॉर्ट का रेट है। सपोर्ट उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी रेजिस्टेंस है मिड कैप निफ्टी में, तो 100 के नीचे सीधा 13,000 का टारगेट है, और उसके नीचे सस्टेन कर गया गलती से तो फिर वहाँ पे पैनिक वाली सिचुएशन आती हुई दिखाई देगी, क्योंकि हर कोई मिड कैप स्टॉक्स होल्ड करता है, और अगर मिड कैप ज़्यादा गिरा तो फिर काम खराब है। डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लेते हैं दोस्तों इससे पहले कि कंक्लूड करें। फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा कल, क्योंकि इंपॉर्टेंट डे है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा अपडेट्स आपके साथ शेयर करें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक, हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, और हमारी जो वेबिनार है वो नेक्स्ट मंथ है, और जो लोग उसमें जुड़ रहे हैं उनको फ्री लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स मिलेंगे। तो आते हैं मुद्दे की बात करते हैं। इंडेक्स फ्यूचर का वंस अगेन देखिए अच्छे लॉन्ग आए हैं, बड़ी पॉसिबिलिटी है कि ये बैंक निफ्टी में ही है, और ये डेटा तो क्लियरली पॉजिटिव है, क्योंकि रिटेलर्स के नंबर शॉर्ट्स के बढ़ते जा रहे हैं, जबकि एफआईज के लगातार लॉन्ग बढ़ते जा रहे हैं। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो वहाँ पे भी व्यू सेम है, क्योंकि इनकी बाइंग है उसके सामने हेजिंग की हुई लगती है, और ओवरऑल बाय काफ़ी डिसेंट है, टोटल भी ठीक है, और रिटेलर्स ही लार्जेस्ट सेलर्स हैं। प्रोज की भी सेलिंग आई है, लेकिन उतना बड़ा सेल नहीं है, और तो ये डेटा पॉइंट भी, दोनों डेटा पॉइंट हमारे पॉजिटिव आ रहे हैं। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है इंडेक्स पुट में, कि एफआईज ने पुट तो बाय करी है, हालांकि ओवरऑल भी पुट लॉन्ग उनकी डिसेंट है, और उनके जो कॉल लॉन्ग है लगभग उसके बराबर ही पुट लॉन्ग है। मेजर प्रॉब्लम कहाँ है कि रिटेलर्स ही नेट सेल में है सिर्फ, और प्रोज अभी भी नेट सेल में है थोड़े से। तो इस डेटा को सिर्फ इस वजह से कि प्रोज अभी भी थोड़ा नेट सेल में है, मैं इसको बहुत ज़्यादा बियरिश में नहीं लूँगा, 45-55 बियरिश में इसको काउंट करूँगा। और स्टॉक फ्यूचर्स में भी डेटा जो है बड़ा क्लियर कट थोड़ा सा आज पॉजिटिव आया, हालांकि लॉन्ग कम है, शॉर्ट क्लोजर ज़्यादा है, बट फिर भी ओवरऑल आज बाय दिखना इनका थोड़ा सा पॉजिटिव है। रिटेलर्स का ऑलरेडी हम स्टॉक ऑप्शंस वगैरह का डिस्कस कर ही चुके हैं, तो ओवरऑल व्यू पे आज बात करनी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों ये एक इवेंट बेस्ड काम होने वाला है। तो जैसा मेरा व्यू था अभी थोड़ी देर पहले शेयर किया, या तो बिल्कुल स्टार्टिंग में घुसे उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वर्ल्ड मार्केट क्लोजिंग दे रहे हैं, या फिर 15 मिनट का कम से कम हम वेट करें। अगर सेफ प्लेयर है तो 15 मिनट का वेट करना जो है वो ज़्यादा सही सिचुएशन रहेगी, और मार्केट बहुत ज़्यादा चौपी रहेगी। इवन अगर आप बहुत अल्ट्रा सेफ हो तो कल का दिन एक ऐसा है कि आप आराम से वेट एंड वॉच वाला गेम खेलो। हाँ, ये ज़रूर है कि सेकंड लेवल पे जब हमारा ट्रिगर होता है, वो ब्रेक होता है, तो वहाँ पे ट्रेड लेना, वो एक मैं कंफर्ट उस चीज़ को मानता हूँ कि अगर एक तो आपको ट्रेंड की क्लैरिटी मिलती है कि ट्रेंड आ चुका, यही लाइन मैंने कल भी बोली थी, वो आपको कल 52 आज 52,500 जब क्रॉस हुआ तो एक ट्रेंड एस्टेब्लिश हो चुका था बैंक निफ्टी का। उसके ऊपर जब बाजार ने सस्टेन किया, तो जिसने भी 5, 10, 15 मिनट की कैंडल के हाई ब्रेक पे वहाँ तेज़ी बनाई होगी, वहाँ अच्छा पैसा बना है। और क्योंकि 450 पॉइंट की रैली थी, तो उसमें से कोई सा भी टाइम फ्रेम यूज़ किया हो कंफर्मेशन के लिए प्राइस एक्शन की, उसमें पैसा बना होगा। तो सेकंड लेवल कंफर्मेशन के ऊपर ट्रेड करना जो है, अगर कल मोमेंटम मिलता है तो वो एक आई थिंक बहुत आइडियल और सेफ स्ट्रेटजी रह सकती है कल के लिए। चॉपीनेस आई थिंक दैट वुड बी गारंटेड, पूरी गारंटी रहने वाली है कि पूरी चॉपीनेस होगी। अब डिपेंड सारा यही करेगा यूएस फेड आज कितना करता है। फेड अगर वो फड ना कर दे, बस यही डर है, 25 बेसिस पॉइंट कर दिया तो फिर आई थिंक गिरने के चांसेस अच्छे हो जाएंगे। 50 कर दिया, जो कि मुझे एक्सपेक्टेड है पर्सनली कि 50 करेंगे। रीज़न बहुत सारे हैं, पहले भी शेयर कर चुका हूँ, एक बार फिर बता देता हूँ कि यूएस का इलेक्शन है शायद 5 नवंबर को, तो 5 नवंबर से पहले की ये लास्ट यूएस फेड की मीट है। तो इलेक्शन से पहले ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट होती है, वो चाहे वो इंडिपेंडेंट है वहाँ का यूएस फेड या जो भी है, बट फिर भी वो कोशिश तो करेंगे कि प्रेशर बनाए कि भैया 50 बेसिस पॉइंट आप करो एंड ऑल दैट। और अगर 50 बेसिस पॉइंट का आ गया कट, तो फिर मार्केट में और सब जगह पे मुझे ऐसा लगता है कि तेज़ी आनी चाहिए। बाकी प्रोबेबिलिटी उसकी भी 80-90% है, 100% की गारंटी कुछ नहीं होती। डाउ और नैस्डैक हमारे को आउटकम या उसका रिएक्शन देते हुए दिखाई देंगे। जिस तरफ डाउ और नैस्डैक आज की क्लोजिंग दे, प्लस उसी ट्रेंड को सुबह उनके फ्यूचर्स में रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख जाए, तो फिर एक वो डायरेक्शन थोड़ा सा एटलीस्ट इनिशियल फेज में हमारे मार्केट के होती हुई दिखनी जो है वो उसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो अकॉर्डिंगली हम लोग ट्रेड लेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कुछ बड़ा मूव आया तो सेकेंड हाफ में शायद थोड़े बहुत छोटे मोटे रिवर्सल के चांसेस की थोड़ी पॉसिबिलिटी है, लेकिन उसको भी हम प्राइस एक्शन से ही कंफर्म करेंगे। उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, इट्स लाइक अ 50-50 कि अगर गिरा बाजार तो गिर करके साइडवेज जा करके शायद थोड़ा बहुत तेज़ी आ जाए,
या चढ़ा तो थोड़ा साइडवेज शाम को जाकर दोपहर को जाके थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग वगैरह कुछ आ जाए, कुछ इस तरह का दोनों में से, अब डिपेंडिंग कि किस तरफ का गेम बनता हुआ दिखाई देता है। तो वेटिंग फॉर द यूएस फेड आउटकम, जैसे ही आता है टेलीग्राम पे भी अपडेट करने की कोशिश करता हूँ। तो फ्री टेलीग्राम हमारा मिस मत कीजिए, और लेवल्स को जरूर फॉलो करेंगे ताकि हम लोगों को गाइडेंस मिलती रहे। और फ्री टेलीग्राम पे बने रहेंगे तो हम लोग भी कोशिश करेंगे कहीं पे कुछ रिवर्सल या कुछ दिखा तो आप लोग के साथ शेयर करने की। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं, कल होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।